उत्तर पूर्वी जिले के सादरा उत्तरी जोन में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद दूसरी बार जोन की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग जनरल विषयों पर आयोजित की गई। मीटिंग में पहुंचे पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याएं जोन अध्यक्ष के सामने रखी। ज़्यादातर पार्षदों की शिकायत थी कि उनके क्षेत्र में मेट्रो वेस्ट के टिपर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी शिकायत निगम पार्षदों ने आने वाले त्योहारों पर सफाई व्यवस्था का मुद्दा उठाया और अवैध मीट की दुकानों पर शिकंजा कसने की बात भी कही। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सादरा उत्तरी जोन में मीटिंग का आयोजन हो रहा है और तमाम पार्टियों के पार्षद अपने अपने वार्डों की समस्या जोन अध्यक्ष के सामने रख रहे हैं। वहीं नवनियुक्त जोन अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने सभी पार्षदों की बात ध्यान से सुनी और जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने का भरोसा भी दिया। क्या कुछ कहना था जोन अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। करने तो मिस ना हो जाए, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए उसे डिलीट करने के बाद में आप उसमें हमारे क्षेत्र की मेन समस्या पार्किंग और कुछ है। NHI का जो रोड हाईवे है, हाईवे के नीचे जो सर्विस रोड है दिल्ली का, उसमें दो सफाई कराना सर वो कम नहीं होता, उससे ज्यादा ही बढ़ता जाता है। और एक फैक्ट्री हमारी इतनी फैक्ट्री घुस के गोनाबाड़ में हमारी चूड़ी की फैक्ट्री है, कांच पूरे में धुआं हो रहा है। जैसे हमारे कर्मचारी है ना, वो परेशान होकर कह रहे हैं मैडम हम पूरा नहीं उठाएंगे। वो कह रहे हैं हम आपका पूरा नहीं उठाएंगे फैक्ट्री का। वहाँ पता उनका जवाब क्या दें, हम कहते कोई बात नहीं है, हम बंद करवा देंगे, फिलहाल तो उठाएं। एक मेरा 70 लाख फैक्ट्री का है सर, वो हमारा फैक्ट्री वहाँ से बिल्कुल हटाई जाए, मेरा ये है। साइकिल के बारे में जैसा हमारे मोहम्मद साहब ने बताया कि साइकिल भी एक घूमती है, तो आखिर कैसे क्या पूरे शहर में एक क्षेत्र में यानी कि एक गली में 2 बार होनी चाहिए, नहीं होनी नहीं होनी होगी। त्योहारों का समय आ रहा है, नवरात्रि आज से चालू है, रामलीलाएं चालू है, इसके बाद दशहरा दीपावली ये सब आने वाला है। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के लोगों को साफ सफाई की प्राथमिकता दी जाए। जितने भी धार्मिक स्थान हैं या जहाँ पर जितने भी उत्सव स्थल हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे नवरात्रि के पंडाल हों, दुर्गा पूजा के पंडाल हों, धार्मिक स्थानों पर विशेष साफ सफाई के लिए ड्राइव बनाई जाए। और डेंगू मलेरिया विभाग को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वहां पर दवाई का छिड़काव, मच्छरों को रोकथाम की व्यवस्था की जाए। और इन स्थानों के आसपास आने जाने वाले मार्गों पर कहीं पर भी कोई मीट की कोई अवैध मच्छी बाजार या ऐसी कोई चीज नहीं हो जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं आहत हों, उस पर विशेष ध्यान रखने के लिए आज इंस्ट्रक्शन दी गई। DHO के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, DHO की लगातार शिकायतें मेरे पास भी आ रही हैं। वो फोन नहीं उठाते, लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते और जोन के बाहर ऐसे भी चीजें देखी गई या जानकारी में आई है कि बाहर बोर्ड लगाकर बैठे हैं जो सर्विसेज फ्री हैं उन फ्री को करने के लिए, तो ऐसे भी इससे जानकारी में एक क्लास में 90 बच्चे बताए गए, देखिए बड़ा गंभीर विषय है कि एक क्लास में 90 बच्चे हैं और ये विषय संज्ञान में आया है, तो इसको अभी हम टेकन करते हैं। मिड डे मील की बात करें, मिड डे मील चेक करने के लिए हमने बोला है डीसी साहब को कि मिड डे मील सभी एक वार्ड में नहीं, पूरे जोन के अंदर मिड डे मील की गुणवत्ता चेक करने के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ध्यान दिया जाए। कर्मचारी पर बेसिक सामान नहीं है, झाड़ू सोना चीजें नहीं है, क्या कुछ कहना है? देखिए बहुत सारे कारण इस जोन के अंदर मैं देख रहा हूँ, जब से इस जोन में चेयरमैन बन के आया हूँ। पिछले 21 महीनों से दिल्ली के अंदर शैली ओबराय मेयर है और दुर्भाग्य का विषय है कि उन्होंने आज तक इस जोन के अंदर एक बार कदम नहीं रखा। इस जोन के अंदर 35 वार्ड हैं, उसमें सभी पार्टी सभी दल के वार्ड हैं। मुझे निराश होकर इस बात को कहना पड़ रहा है, हो सकता है भाजपा शासित वार्ड ज्यादा हो, मगर पता नहीं किस मंशा से, किस उद्देश्य से उन्होंने इस जोन को अलग से रखा हुआ है। जोन में नहीं आए, जोन में नहीं आए, जोन में कभी नहीं आई। जोन में आके देखना चाहिए, जब 13,000 कर्मी नगर निगम के काम कर रहे हैं, उनका काम किस प्रकार से चल रहा है, क्या उनको देखना नहीं चाहिए?
क्या इस जोन के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ गाड़ियां नहीं है, हमारे साथ संसाधन नहीं है। ये संसाधनों की कमी देखने का काम किसका है? मैं ये सब जाके ये लोगों से जो समस्याएं हैं, जो संसाधनों की कमी है, इन सबको नोट करके मेयर साहिबा के पास भी अपनी प्रार्थना लेके जाऊंगा और कमिश्नर महोदय के पास भी जाऊंगा। समस्या थी और थोड़ी ही बड़ी समस्या थी, उसी में एक आपका क्षेत्र भी यमुना विहार जो आता है, उससे भी नूरे लाइट पेट्रोल आता है, उसमें बस स्टैंड भी नियर है और स्कूल भी। वहाँ पे कूड़े की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या है? देखिए, वो सुभाष मोहल्ला वार्ड पड़ता है, जहाँ के आप मैं ठीक समझ पा रहा हूँ जाके आप बात कर रहे हैं। उस पर पहले दिन आते ही हमने पहले दिन से ही उसमें काम करना चालू किया है, वहाँ के लोकल विधायक जी की सहायता से, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ अभी परसों ही हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय उस विषय पर मीटिंग करके आए हैं। हमने मांग की है वो डिपो जो बंद पड़ा है, डिपो के अंदर थोड़ा सा स्थान देके हमें वहां पर कूड़ाघर बनाने की जगह दिया, जहाँ पे हम अपना कॉम्पैक्टर लगा के जन सुविधाएं ले सकें। और मुझे लगता है उसमें सार्थक काम चल रहा है, जल्दी ही उसमें हमें सफलता मिलेगी। या किसी को अनाधिकार किसी प्रकार की किसी भ्रष्ट व्यक्ति को मदद देता है तो आप हमें जरूर बताएं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैंने पूरा 8-10 दिन से बिगुल बजाया हुआ है इस जोन के अंदर। आप निरंतर देख रहे होंगे जितनी भी मच्छी बाजार, अवैध मीट की दुकानें हैं, उन सबको कानून के दायरे में लाना, या जिनकी जो गैर कानूनी चल रही है उनको बंद करना, उठाना, डेली नित्य कार्रवाई चल रही है। कल भी हुई है, परसों भी हुई है, लगातार कार्रवाई। सबसे ज्यादा बढ़ता है। देखिए, सबसे पहले तो मेरा कंसर्न है जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां इस सीजन में पनपती हैं, उसके कंसर्न में मेरा एक विषय था सर से कि फॉगिंग मशीन बढ़ाई जाए। दूसरा, वहाँ पेड़ों की जो व्यवस्था है, क्योंकि मेरे वार्ड में पार्क नहीं है, लेकिन पेड़ की छटाई भी नहीं हो पा रही। दूसरा मेरा हॉर्टिकल्चर का कंसर्न था, तो ये मैंने प्रमुखता से उठाया। तीसरा मुद्दा, मैंने जो कच्चा मांस है, मतलब जो बिना लाइसेंस की दुकानें हैं, वो इस समय शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो छोटी छोटी दुकानें छोटी छोटी कॉलोनियों में लगाई जा रही है मंदिर के सामने, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे प्रमुखता से मेन मुद्दे थे। और दूसरा एनक्रोचमेंट, तीसरे पुस्ते पे भारी एनक्रोचमेंट होता है, वहाँ गाड़ी निकलने की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, मैं छुटकर व्यापारियों के साथ हूँ, मैं रेडी पटरी वालों के साथ हूँ, लेकिन मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस तरह से व्यवस्थित ढंग से लगाई जाए कि राहगीरों को परेशानी ना हो। क्योंकि अगर गलती से कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी एम्बुलेंस निकलनी है, तो वो तो जाम में ही फंसा रह जाएगा। ये मेरे प्रमुख मुद्दे थे, जिसके लिए मैंने सर को ज्ञापन दिया कि आप प्रमुखता से इस पर कार्रवाई कीजिए। का महीना चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे त्योहार इसमें आते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है, इस बारे में क्या जागरूकता संदेश है? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा वार्ड है जिसमें पिछले 30 दिनों से समग्र सघन सफाई अभियान हमने व्यक्तिगत रूप से, इट मीन्स कि हमारी सारी टीम होती है, एमसीडी की टीम होती है, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं होती हूँ, या मेरे हस्बैंड पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव है वो होते हैं, और हमारी पूरी टीम आपका गौरव होती है। हमारे यहाँ पिछले 1 महीने से मेंटेनेंस, सफाई, फॉगिंग, साथ में दवाई का और अपने सामने सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है। हर दिन हम लोगों ने 15 गलियों का टारगेट किया हुआ है, जहां हम अपने सामने मेंटेनेंस भी कराते हैं। जहां हमें गड्ढे दिखाई देते हैं, हम सुबह 9 बजे से हमारी सफाई व्यवस्था स्टार्ट होती है और 12 से लेके 1 बजे तक मेंटेनेंस की जहां व्यवस्था लगती है उसे पूरा किया जाता है। जहां नालियां गंदी है, अपने सामने खड़े होकर हम लोग, आप मेरा फेसबुक अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। आज हमारे इस अभियान को 30वां दिन है पिछले 1 महीने से, क्योंकि हमें पता था त्योहारों का सीजन है। हमारे यहाँ सफाई, हम सभी चाहते हैं कि सभी अपने त्योहार साफ सफाई वाले क्षेत्र में या माहौल में मनाना चाहते हैं, तो हमारा एक प्रमुखता से ये हमारा उद्देश्य था कि सभी साफ सुथरी हमारी गलियां उन लोगों को मिले। और मंदिर, हम लोग अब शारदीय नवरात्रे आज से शुरू हैं, हम लोगों ने मंदिर वाली गलियां जितनी भी हैं वहाँ सघन सफाई करवाकर चूना इत्यादि लगवाया, ताकि हमारे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। देखो, त्योहार आ रहे हैं, नवरात्रि की व्यवस्था है, हमने मांग करी है कि माँ पट्टी पर आने चाहिए शाम को, जगह की माला, फूल माला होती है मंदिरों की, सफाई, फूगिंग मशीन चलनी चाहिए कि मंदिरों में, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू चल रहा है। और इसमें इस व्यवस्था के तौर हमने कहा कि एक टिप्पर शाम को इसके लिए चलना चाहिए कि दीपावली आ रही है, अगर लाइट चली जा रही है, उसकी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके भी दीपावली पे हमें पूरी लाइट, क्योंकि बच्चे बाहर हैं, लेडीज़ बाहर निकल रही है, कोई चोरी चकारी ना हो, लूटपाट ना हो, इस चक्कर में हमें
पूरी लाइट की व्यवस्था देखनी है। जी सर, कोई एक्शन नहीं लेते। हमने कई बार बुलाया है, कोई भी नहीं आया। इस वजह आज फिर मैंने मुद्दा उठाया है कि मीट की आज, क्योंकि नवरात्र शुरू हो गए, इसको खत्म बंद करना चाहिए। जी हमने कई बार शिकायत करी यहाँ पर, कोई अभी एक्शन नहीं हुआ। अब फिर दोबारा से मैंने आज भी कहा है कि वहाँ से फैक्ट्री जाने चाहिए, क्योंकि हमारे टिप्पर इतने मतलब कि टिप्पर वाले आते हैं, वो कहते हैं कि वो इतना कूड़ा होता है वहाँ पे, हम थक चुके हैं, अब मैडम हम नहीं उठाएंगे। मैं इसलिए हमने फैक्ट्री ने बंद करने की मांग रखी है। धन्यवाद। आज नहीं करी है, मैं अगली बार ये मुद्दा उठाऊंगी, क्योंकि हमें 4 मुद्दा उठाना, फॉगिंग मशीन की रखी गई थी। ये अगली बार मुद्दा उठाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी व्यवस्था खराब है कि हमारी गाड़ी 1-1 घंटे तक रुकती है। वो अगली बार जो मीटिंग होगी जॉन की, उसमें रखूंगी। मलेरिया, क्योंकि हमारे पूरे जोन में केवल एक इस पर टेम्पो टाइप का होता है, उस पर मशीन लगी हुई है, और 35 वार्ड में एक केवल गाड़ी होने के बावजूद हम कैसे उसको काम कर सकते हैं। जो बड़ी गाड़ी है केवल बड़ी बड़ी सड़कों पर चल सकती है, साइकिल भी केवल एक मशीन पर चलती है। पूरे 2 महीने का डेंगू मलेरिया का सीजन है, मैं नहीं समझ सकता कि हर गली में भी ये मशीनें चली जाए। तो हमने डीसी को स्पेशली कहा है कि और मशीनें हायर करके हमारे इस समस्या का समाधान करा। उसमें हमने ये बोला है कि नवरात्रों तक, विशेषकर से दशहरा भी है, फिर होली, करवा चौथ, दिवाली है, इनको जो लाइसेंस, बिना लाइसेंस के तो कुछ चल ही नहीं सकती मीट मछली की दुकानें। साथ साथ में जो हैं उनको नवरात्रों तक इसको बंद किया जाए, और डीसी महोदय ने कहा है कि ठीक है, स्वयं संज्ञान। अहम मुद्दे थे कि सोनिया विहार वार्ड का विकास हो, क्योंकि वहाँ पानी की समस्या ज़्यादा है, और एक तो वहाँ पे ना तो कोई डीएस के निगम पास से एमसीडी से जुड़े हुए कोई वो नहीं, ना पार्क है ना स्कूल है। उसके लिए मैंने एक अप्लाई भी दी हुई है स्कूल के लिए, ताकि बच्चों का मौलिक अधिकार उन्हें मिल सके। उसमें मैंने डीसी साहब से पहले भी मौखिक बोला था, लिखित में भी दिया, तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और अभी थोड़ा नवरात्रि शुरू हुई है, तो इस वजह से थोड़ा रुका हुआ था। रोडों की खैर समस्या है, मगर मैं अभी पहली बार आई हुई। हमारे माननीय विधायक जी भी काफ़ी, क्योंकि उनका पहले भी बजट रोका हुआ था, क्योंकि अब इस समय उन्होंने ये बजट पास कराया हुआ है, तो इस समय हमारी सोनिया विहार के रोडों में मेन सर्कुलर रोड भी, उस पर कार्रवाई और रोड बन रहा है।